सारे गाम रे गम धानी सा सारे गा पा मा पा गा मा रे सा सारे गम रे गम धानी सा। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 या 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 ला 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 या ला ला ला। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो हंसने हंसाने के लिए हंसगुल्ले श्रृंखला का एक नया एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। नमस्कार, वेलकम टू दिस म्यूजिकल कॉमेडी शो। जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे हों अच्छे दांत। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दांतों की डॉक्टर मीनाक्षी मलिक। डॉक्टर साहब नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सभी परफॉर्मर्स का भी अभिनंदन। डॉक्टर मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल है और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, घर परिवार में मुस्कुराहटें हों, और उसके लिए अच्छे दांत भी जरूरी हैं। तो कोविड का इम्पैक्ट आप डेंटल केयर पर कैसे देखती हैं? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच आपके प्रश्न के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सभी दर्शकों के लिए। इसका एक कारण ये है क्योंकि ये जो पैंडेमिक है हम सबके ऊपर एक बहुत ही असर डाल रहा है, जिसके कारण हमारे दांत, ना सिर्फ दांत बल्कि हमारे पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति का। बट इस कोरोना काल में ये बहुत मुश्किल हो रहा है जनता के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिक्स के लिए भी। इसका सबसे मुख्य कारण है जो डेंटिस्ट है वो अपना इलाज, किसी के भी मुंह में जो इलाज हम करते हैं उससे एरोसोल्स जनरेट होते हैं, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं एक डॉक्टर पे, डेंटिस्ट पे और पेशेंट पे भी। तो इससे जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही हाई रहते हैं। इस कारण मैं यही अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अपने दांतों की जितनी केयर हो सके आप करिए। इस टाइम पे आप कोशिश कीजिए आप मीठा कम खाएं, अपने दांतों की अच्छी केयर करें, टूथब्रश डेली 2 बार करें ताकि आपको डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। अगर जाना भी है तो बहुत ही कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो ही आप जाएं, अदरवाइज आप घर पे केयर करें, क्योंकि यह एक एक्सपोजर है जिससे हमें बचना है। और साथ ही साथ कहते हैं ना, अपनी मुस्कुराहटों के साथ अगर हम दूसरों की भी मुस्कुराहट का ध्यान रखेंगे तो शायद ये हम सब के लिए एक इस पैंडेमिक से उभरना एक बहुत इजी टास्क रहेगा सर। तो हम इस टाइम पे जो हमारे सहकर्मी डेंटिस्ट हैं वो केवल इमरजेंसी केसेस लेते हैं। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि ताकि पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही इस पैंडेमिक से बचे रहें और ये एरोसोल्स को जितना हो सके अपने से अवॉइड करें सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर। हमारी मुस्कुराहट के साथ साथ बाकी सभी की भी मुस्कुराहटें बहुत जरूरी हैं। तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, हमारी पहली परफॉर्मेंस आप ही के लिए है। पता है क्यों? क्योंकि आप हमारे हमराही हैं। हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही कठिन समय है और इस कठिन समय में हम आपके साथ हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इशिता को। ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। ऐसा समाना होता
कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, तारों न छाते ये खता, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा, गुल शबनम के मोती न पिरोती, मेरे हमराही जो तुम ना होते। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर मीनाक्षी, आप कह रही थी कि मीठा कम खाइए, लेकिन गाने में इतनी मिठास है, इससे हमारे दांत खराब तो नहीं होंगे? नहीं सर, इससे शायद हम सब बहुत ही ठीक रहे। यही हमें जरूरत है इस समय पे, ऐसे सुर की, ऐसे टैलेंटेड बच्चों की जो हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रखते हैं। जी बिल्कुल। और गाने में क्योंकि हमराही की बात हुई है, तो हसगुल्ले के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दांत, टूथपेस्ट और टूथब्रश भी हमराही हैं। लेकिन मैं हर्ष मन्नू से जानना चाहूंगा, जो कि एक युवा है, थिएटर एक्टर हैं, राइटर हैं और आज बहुत अच्छी कविताएं भी प्रस्तुत करेंगे। हर्ष, आप अपने चाइल्डहुड की यादें बांटिए। आप ठीक से ब्रश करते थे, दांतों की देखभाल करते थे आप? हाँ करता था सर, पर क्या था, जब मैं 6th या 7th में था उस टाइम कैविटी हो गई थी मुझे। अच्छा। अब होता ना बच्चे, हाँ बच्चे तो ध्यान नहीं रखते, ब्रश करते थे पर वो ये खाते बहुत थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी मीठा खा लिया, तो लास्ट टाइम वही था, उसके बाद तो ठीक था सर। छठी एक 7वीं में बचपन की वो कैविटी। मेमोरी। हाँ ईशिता, आपसे हाँ पूछेंगे, आप अपने दांतों का ख्याल रखती हैं? हाँ जी सर, मैं तो हमेशा रखती हूँ अपने दांतों का ख्याल। छोटी बहन आपके दांतों पे कोई घूसा तो नहीं मारती? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, मेरा ना फ्रंट टीथ टूट गया था, तो उसको फिर मैंने डेंटिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने फिर मतलब नया फिक्स करके दिया था, तो बोला कि अभी इसकी अच्छे से केयर करना, उसके बाद फिर आना। तो मैं उसके बाद घर पे आई, तो मैं जब सोई, मेरी बहन ने ऐसा मुक्का मार दिया मेरे फेस पे और वो टूट गया वहीं पे, तो फिर वो गले में अटकता बच गया। ओहो, फिर बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब फिक्स हाँ, कराया, फिर हाँ, वो ब्रश करते हुए टूट गया। हाँ। जी, तो फिर निवेदन तो करेंगे भाई बहनों से कि ऐसे ना करें, अपने दांत भी सुरक्षित रखें और भाई बहनों के और दोस्तों के दांत भी। रति, जब आप छोटी थी, आप ठीक से ब्रश करती थी? हाँ, मैं तो अच्छे से ब्रश करती थी, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। बट मैं आपसे छोटे बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, क्योंकि एज छोटी है। मनु ने भी बताया, हर्ष ने, कि छोटे होते उनको भी बहुत ज्यादा कुछ भी खा लेते हैं। तो वो अपने दांतों का टेक केयर कैसे करें, या उनके दांतों का टेक केयर हम लोग कैसे करें? तो इसका एक ही जवाब है, एक ही सॉल्यूशन है अच्छा। प्रॉब्लम का। हम्म। वो हम समझ सकते हैं एक कविता के माध्यम से, अरे वाह। जिसका ये है, चंपू लाल के चकचकाते चमकते दांत। इससे पहले आप कविता प्रस्तुत करें, आइए एक बार देखते हैं कि जनता ये शीर्षक पकड़ पाई। रति, क्या शीर्षक था, जरा बोल के बताइए। चंपू लाल के चकाचक चमकते दांत। हर्ष? चंपू लाल के चमकते चमकते दांत। हाँ। ईशिता? हो गया सर, कुछ गलत हो गया। चंपू लाल के चमकते दांत। ये थे चंपू लाल के चकाचक चमकते दांत। आइए सुनते हैं ये कविता डॉक्टर मीनाक्षी से। यस सर। तो कविता है, माँ ने मुझे नया ब्रश दिलवाया, देख के मैंने मुंह पिचकाया, बोला मैं तो ये बहुत सख्त है, माँ ने कहा इसे गर्म पानी में डालो, ठीक होने में से थोड़ा वक्त है। टूथपेस्ट बेटा ऐसे लगाना जैसे कोई मटर का दाना, अच्छे से फिर इसे उंगली से फैलाओ, ब्रश की दांतों से दोस्ती करवाओ, हल्के हाथ से ब्रश को घुमाओ, छोटे छोटे गोले बनाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल घुमाओ, जहां हो चिपकी टॉफी चॉकलेट वहां थोड़ा ज्यादा समय बिताओ, और ज्यादा ना तुम जोर लगाओ, ऊपर के दांतों का भी रखो ख्याल, यही बनेंगे तुम्हारी ढाल,
टंग पे भी ब्रश को सैर कराओ, याद रखो इसको कहीं तुम भूल न जाओ। हुआ 2 मिनट का ब्रश का सैर सपाटा, इसलिए चंपू है हरदम चकाचक मुस्कुराता। कहा माँ ने मुझे है ये सबको सिखाना, इसलिए ये प्यारी कविता स्कूल पे जरूर सुनाना। बहुत वाओ, अरे वाह। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच मैम। आपने तो वाकई पूरा तरीका बता दिया कि 2 मिनट में हम कैसे 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 ब्रश कर सकते हैं। तो इशिता, मेरी एक इच्छा हो रही है मन की, क्यों ना आप अपनी मीठी आवाज में इस पोयम को कुछ कुछ लाइनें इसकी गुनगुना के सुना दे तो। माँ ने मुझे नया ब्रश दिया, देख के मैंने मुंह पे चिपकाया, टूथपेस्ट ऐसे लगाना जैसे हो कोई मटर का दाना, टूथपेस्ट ऐसे लगाना जैसे हो कोई मटर का दाना। माँ ने मुझे नया ब्रश दिलाया, देख के मैंने मुंह पे चिपकाया, हल्के हाथ से ब्रश को घुमाओ, छोटे छोटे गोले बनाओ। हुआ 2 मिनट का ब्रश का सैर सपाटा, याद रखो इसको भूलना जाना। ला 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 ला। कहा माँ ने मुझे सबको सिखाना, इसलिए ये प्यारी कविता हंसगुल्ले पे जरूर सुनाना, हंसगुल्ले पे जरूर सुनाना। थैंक यू सो मच इशिता, थैंक यू। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए ओरल हेल्थ की सौगात, तो सुनते रहिए ये कविता चंपू लाल के चकाचक चमकते दांत। थैंक यू वेरी मच। चलिए हर्ष से अब आग्रह करते हैं कि उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, हाँ। तो लिखने का प्रयास तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी कलम उठाते हैं तो समझ नहीं आता अल्फाज कहाँ से लाएं। तो पहली जो आपकी कविता है लिखना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि कैसे आपने लिखना शुरू किया। लिखना चाहता हूँ मैं बहुत कुछ, पर अल्फाज नहीं है। जैसा आपने कहा ना, अल्फाज नहीं है। जी। लिखना चाहता हूँ मैं बहुत कुछ, पर अल्फाज नहीं है। और कैसे बुझाऊं मैं अपने दिल की प्यास, इस कलम के अलावा मेरे पास कुछ खास नहीं। गलत समझते हैं लोग मेरी बातों को, गलत समझते हैं लोग मेरी बातों को, मेरी तलब की समझ उन्हें कहाँ है। समझते हैं फकत वो मेरे अल्फाजों को, इस दर्द दिल की खबर उन्हें कहाँ है। और ना चाह रखता हूँ ये कि लोग आके सुने मेरी नज्म को, ना चाह रखता हूँ ये कि लोग आके सुने मेरी नज्म को। समझने वाले इंसान नहीं है मेरे पास, इससे लिख कर बयान करता हूँ जज्बातों को। थैंक यू सर। वेरी नाइस, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कविता, गीत संगीत ये भी सेहत के लिए जरूरी है? क्या आप भी गुनगुना लेती हैं डॉक्टर साहब? यस सर, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमारा स्ट्रेस रिलीवर मेन म्यूजिक होता है लाइफ में, तो मुझे तो गीत संगीत बहुत पसंद है सर। तो कोई और गीत एक आप चीज और रिक्वेस्ट बताइए, करें। क्या गीत संगीत से हमारे दांतों के दर्द को भी भगाया जा सकता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये। अब जैसे कि हम देखते हैं, हम जब भी गाना गाते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें खुशी मिलती है, चाहे वो कविता हो, जोक्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उससे हमारा एक पॉजिटिव हार्मोन रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, जो हमारे पेन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये चीजें लाइफ में बहुत जरूरी हैं और हमें डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो डॉक्टर मीनाक्षी, आपका कोई फेवरेट गाना आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो हम इशिता से भी आग्रह करेंगे वो सुना दें। सर, एक बहुत ही दिल के करीब है मेरे गाना, जी। संजीव कुमार जी का है। वो मेरे फेवरेट एक्टर थे, तो उनका एक गाना है तुम आ गए हो नूर आ गया है। तो संजीव मैं कुमार। इशिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो गाना सुनाए तो शायद इशिता, क्या आप डॉक्टर मीनाक्षी की फरमाइश को पूरा करना चाहेंगी? जरूर मैम। तुम आ गए हो नूर आ गया, तुम आ गए हो नूर आ गया है,
चरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए, नूर आ गया है, कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वही तुम मिलोगी, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। बहुत थैंक यू खूब, सो बहुत मच। खूब। बिल्कुल, बाकी आप कोरोना सभी के काल आने में से कोरोना काल में हम अपने चेहरे पे भले मास्क लगाएं, लेकिन चेहरे का नूर बरकरार रहना चाहिए, चेहरे की स्माइल भी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी, यूं तो हम चाहते हैं सभी के स्माइलिंग टीथ हों, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जो तस्वीर है इसे देखें और थोड़ा बताएं, ये दांतों में जो गैप होता है, डायस्टीमा, ये क्या चीज है भला? सर डायस्टीमा एक एक्चुअली स्पेस कहते हैं हम इसको, जो दांतों के बीच प्रेजेंट होता है। तो इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं स्पेस के, या तो आपका जो जबड़ा है उसका वो बड़ा है, दांत आपके छोटे हैं, या जेनेटिक भी होता है, जैसे परिवार में किसी को माता या पिता को है तो बच्चों को भी होना थोड़ा स्वाभाविक है। और या फिर कोई ऐसा इंजरी, चोट लग जाती है, उससे भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है दांतों के स्पेसिंग पे। और इसके कई और मुख्य कारण हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं जब वो ज्यादा टंग थ्रस्टिंग कहते हैं हम इसको, थंब सकिंग, टंग थ्रस्टिंग, जैसे अंगूठा चूसना या फिर टंग थ्रस्ट करना दूध पीने के टाइम पे, तो वो थोड़ी फोर्स से पुश कर देते हैं दांतों से, एंड इट कैन आल्सो क्रिएट डायस्टीमा, अ स्पेस इन बिटवीन। तो जी ये आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है सर, जी, बच्चों बहुत में भी कॉमन है और बड़ों में जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास उदाहरण भी है। जी, पर you can see my teeth, you can see the gap in my teeth. But did you Yes, know that ma'am. this But condition is called diastema? Did you know that? Me? No. हाँ, फर्स्ट अच्छा टाइम देख, मैंने सुना। एंड थैंक यू हाँ, सो मच, मतलब मुझे पता लगा कि एक्चुअली में ऐसा, मतलब कुछ इसका एक पर्टिकुलर कुछ नेम होता है। चलिए एक मैं सवाल पूछता हूँ हर्ष और इशिता से। आप दोनों तैयार हैं तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और हर्ष और इशिता, इस तस्वीर में पहेली ये है कि तस्वीर देखते ही सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं इसमें? इशिता, आप बताइए पहले, व्हाट डू यू नोटिस फर्स्ट इन दिस फोटो? एक इंसीजन नहीं है, सामने का टीथ। एक टीथ नहीं है, ओके। हर्ष, क्या नोटिस करते हैं? हाँ, ये वाला जो टीथ है सर, ये मिसिंग है टीथ में। आईब्रो भी लेकिन नहीं है, आईब्रो भी हाँ नहीं है, हाँ, बिल्कुल। एक तरफ से आईब्रो भी पहले नहीं देखिए, फोकस ना, पहला फोकस उसके टीथ पे बाल गया। भी नहीं है। अब आप समझिए डेंटिस्ट्री क्यों जरूरी है, कि उसकी भले बाल नहीं है, उसकी आईब्रो नहीं है, लेकिन फिर भी इशिता और हर्ष का ध्यान उसके टूटे दांत पे गया, इसीलिए डेंटिस्ट बहुत जरूरी है। और स्माइल बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब तक हमने सबसे पहले नोटिस ये किया कि जब वो स्माइल कर रहा है तो उसके टीथ नहीं है, तो हमारी लाइफ में स्माइल बहुत जरूरी है। जी, और स्माइल लाने के लिए खुश रहना जरूरी है। हर्ष मन्नू की अगली कविता का शीर्षक है खुश दिल जहां। ये शीर्षक मतलब ये इस टाइप की है कि आजकल ना हम बहुत बिजी हो गए लाइफ में। अब घर पे भी हम खुद को टाइम नहीं देते। टाइम जी मतलब 1 घंटा ऐसा नहीं कि खुद के साथ बैठ के खुद से बात कर लो। तो उस पे था कि क्या दिन जीना ऐसा भी जी जिस दिन खुद से ना मिले। क्या करना ऐसी सुबह जागकर जब उगता हुआ सूरज ना दिखे। क्या करना ऐसी कमाई इकट्ठा करके जो जरूरतमंद के काम ना सके। और क्या खूबसूरत दिखाना खुद को दुनिया के आगे जब अंदर से खुल के मुस्कुरा ना सके। क्या ऐसी कामयाबी हासिल करना जब एक बेहतर इंसान ना बन सके। और क्या धुले हुए कपड़े पहनने जब चरित्र ही साफ ना रख सके। क्या इतनी मेहनत करके बड़ा घर बनाना
जब समय निकाल के घर में रह ना सके, और क्या बेफिजूल के शब्द बर्बाद करना जब सच्चाई खुलकर लिख ना सके। क्या ऐसी जिंदगी जीना कि जिंदा रहकर भी जिंदा ना रह सके, और क्या ऐसा दुनिया में खो जाना कि हम खुद से भी ना मिल सके। बहुत Thank you, sir. बहुत बहुत अच्छे। बाकी हर्ष, आजकल के ना टाइम में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम शायद अपने आप को भूल ही चुके हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम थोड़ी देर खुद से बात भी नहीं कर पाते, उसको बिल्कुल टाइम ठीक नहीं दे कहा पाते। आपने। हाँ। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपने लिए वक्त निकालें, हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी है। जी। तो डॉक्टर ये साहब, नेक्स्ट आपको टाइम लगता है कोविड के काल में हम भले बाहर नहीं जा पा रहे, ये सही समय है अंदर जाने का? इफ यू कांट गो आउटसाइड वी कैन गो इनसाइड। बिल्कुल सर, ये बहुत ही सही समय है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, मेडिटेशन करने का, अपनी केयर करने का। खासकर अगर मैं खुद की बात करूँ तो इस दौरान मैंने मेडिटेशन करना सीखा। मैंने खुद पे इंटरनल एक्सप्लोरिंग स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं अपनी हैबिट्स को एक्चुअली डिसएमिनेट करके देखती थी कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, व्हाट इज एक्चुअली अफेक्टिंग मी द मोस्ट। तो अगर आपको कोई नेगेटिविटी अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा आपके रूटीन वर्क में, तो आपको खुद देखना पड़ेगा वो एग्जैक्टली है क्या, आपके वो नेगेटिविटी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। आप उस पर काम करिए, अपने अंदर पेशेंस लेके आइए, अपने अंदर एक हेल्पफुल नेचर लेके आइए। और इस टाइम पे पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जरूरी हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, ना कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो। माना कि कोरोना एक बहुत ही मुश्किल समय है सबके लिए, बट यदि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो शायद हम जो ये समय देख रहे हैं, मुश्किल समय देख रहे हैं, ये जल्द ही पार हो जाए। और मेरे लिए तो मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है म्यूजिक। बिल्कुल। तो मैं इशिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज हमें एक बहुत अच्छा सा एक नगमा सुना दें। जरूर। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक इशिता, आप कहानी सुनेंगी? जरूर सर। हाँ, तो हुआ यूं कि एक बार आम के पेड़ पर एक बंदर बैठा था और वो देखता है कि नीचे से एक गिलहरी ऊपर आ रही होती है। तो जब आम के पेड़ पर बंदर गिलहरी को चढ़ते हुए देखता है, तो कह रही कि इसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में कुछ होता है और धीरे धीरे करते करते गिलहरी आकर उसी डाल पर बैठ जाती है जिसपे बंदर बैठा होता है। तो बंदर उसे पूछता है कि गिलहरी, यहाँ क्या करने आई हो? तो वो कहती है, मैं सेब खाने आई हूँ। तो बंदर कहता है, ये तो आम का पेड़ है। तो आगे से बंदर से कहते तो ज्यादा चौधरी ना बन, मेरी मर्जी में आम खाऊं या सेब खाऊं। उसके हाथ में सेब होता है तो कहती है, मैं सेब साथ लेकर आई हूँ। चलिए आपसे एक पहेली पूछते हैं। आप चारों से मैं एक पहेली पूछता हूँ, लेकिन इसका एक रूल है, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको पार्टी देनी होगी। अगर आप में से किसी ने गलत जवाब दिया तो आपको पार्टी देनी होगी। मंजूर है? मंजूर है सर, मंजूर है। चलो ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये है, आपने रॉन्ग शब्द सुना है ना, WRONG, रॉन्ग। तो
बताइए हम्म, रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। यस, हर्ष आप पार्टी देंगे, आपने गलत जवाब दिया। चीटिंग हो गई मेरे साथ ये। तो डॉक्टर मीनाक्षी, ये अच्छे दांत कितना जरूरी है अच्छी मुस्कुराहट के लिए? तो बहुत ही जरूरी है अच्छी मुस्कुराहट के लिए। अच्छे दांत, अगर हमारे दांत ही सही नहीं होंगे तो हम मुस्कुराने में घबराएंगे भी। साथ ही साथ अगर हमें दर्द होगा दांतों में या हमारे दांतों में, हम मीठा खा के कुल्ला नहीं करेंगे और सोचेंगे अरे नहीं हमारे दांत तो ठीक है, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो पेन करते हैं, दर्द करते हैं, तो फिर हमारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, वो दर्द आते ही गायब हो जाती है। तो और जैसे आपने वो तस्वीर दिखाई कि एक दांत नहीं था, तो वो हमने कितना नोटिस किया। तो इन अच्छे दांतों के लिए ये जरूरी है कि हम एक प्रैक्टिस करें, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो। तो हमें डेली दिन में 2 बार ब्रश करना है। और कोशिश कीजिए, अगर बच्चे टूथपेस्ट मीठा खा रहे हैं तो वो मीठा खाने के बाद ब्रश करें। उससे पहले अगर नहीं करें तो कोई बात नहीं, बट मीठा खाने के बाद या तो हमें कुल्ला करना है या ब्रश करना है। और ये रूटीन बनाना है कि सवेरे और रात में आप जरूर ब्रश करें खाना खाने के बाद। यदि आप ये नहीं करते तो फिर मुस्कुराहट तो गायब हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। हमें ब्रश जो है हमें रेगुलर करना चाहिए। और मैं मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, आपको पता होगा कि हर्ष जो है, आप ये तो जानते हैं कि एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट है। उन्होंने अभी अपनी पोएम्स के थ्रू हमें ये भी बताया कि वो कितना अच्छा लिखते भी हैं। इसके साथ साथ हर्ष में हिडन टैलेंट भी है। वो बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी हैं और बहुत ही खूबसूरत स्केचेस बनाते हैं। तो हर्ष, हम चाहते हैं कि आप अगर अपने कुछ स्केचेस हमें दिखाएं। हाँ श्योर मैम, मैं दिखाता हूँ। ये अभी ज्यादा तो नहीं, पूरी फाइल लेके तो नहीं आया, बस 3 स्केच है। ये एक ये था। वाओ, ये देखिए हर्ष, थोड़ा सा दिखा होगा। कैमरा। हाँ, एक सेकंड। दिखा है मैम प्रॉपर? यस, ट्रू बिल्कुल। टैलेंट डजंट नीड हाँ, एनी गॉडफादर, सुशांत सिंह। एनी गॉडफादर, हाँ सुशांत। सेकंड जो है ये थोड़ा पुराना है, ये 2017 का है, अगर डेट में दिखाता हूँ। हाँ, रणबीर, हाँ 2017 ये थोड़ा पुराना स्केच है मेरा। रणबीर एंड कैटरीना। कैटरीना। और ये थर्ड है ये। अगली तस्वीर पे अगला अब आप स्केच बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अगला स्केच अरे। है रति का। ये देखिए इशिता, है ना ठीक? क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? थोड़ा सा चेंज हो गया शायद, पर रत्ते का नहीं है। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हर्ष। मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं अच्छा बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यही तो कलाकार है। जैसे हर्ष मन्नू है, वो अपनी कला को कैनवास पर उतारते हैं, उसी तरह से अपनी मिठास मधुर आवाज से इशिता गाने के माध्यम से। तो इशिता, अब आपसे गुजारिश करेंगे कि जिंदगी की महक से जुड़ा एक वो गीत गाइए जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इशिता के गाने से पहले मैं 4 लाइनें कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आप सबकी इजाजत हो। इरशाद, इरशाद। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ओवर टू यू इशिता। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी।
ला 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 ला, जिसको जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। रति, आप इजाजत दें तो मैं भी 4 लाइनें प्रस्तुत करूं। बिल्कुल, इरशाद। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। गलत यानी रॉन्ग, हर्ष। तो अच्छे दांतों की अगर मंजिल चाहिए, डॉक्टर मीनाक्षी, आपने एक अंग्रेजी में भी पोएम लिखी है। कैन यू नरेट दैट? हाउ कैन वी ब्रश अवे ऑल द जर्म्स? Yes. So my poem is based on brush away all the germs. Don't feel shy, don't feel blushed. Don't feel shy, don't feel blushed. Always use a good toothbrush. Once in the morning, once in the night to make your teeth shining and bright. Brush in circles to get them clean, front, back, and in between. Don't brush them from side to side. It can surely make your problems wide. Eat sour or eat sweet, eat sour or eat sweet, but in the end, clean your teeth. Scrape off the germs away from the tongue. Scrape off the germs away from the tongue. Don't forget it even if you're old or young. 2 minutes will brighten your smile. It will keep your dentist away for a while. वेरी नाइस, बहुत अच्छे। Very nice. So we have to conclude. और जैसा डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि कोरोना काल में आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और उस सुरक्षा कवच में अपने दांतों का भी ख्याल रखेंगे। क्यूरेटिव के लिए तो इमरजेंसी लेवल पर डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अच्छे से ब्रश करें। और जो आपको कविता सुनाई थी, चंपू लाल के चकाचक चमकते दांत, उसे याद रखिएगा और मुस्कुराते भी रहिएगा। अच्छे दांत का इस्तेमाल मुस्कुराहट में होना चाहिए। 1 मिनट शेष है, एंड में मैं आपसे एक और जोक शेयर करूंगा, लेकिन आप हंस जरूर दीजिएगा, इसमें हंसिएगा जरूर। अच्छे बताइए, ये बताइए, अगर पेन खो जाए, तो हम नया पेन खरीद सकते हैं? यस। लेकिन अगर ढक्कन खो जाए तो हम नया पेन नहीं खरीद सकते, क्योंकि ढक्कन ही तो गुमा है। तो अगर पेन खो जाए हम नया पेन खरीद सकते हैं, लेकिन ढक्कन खो जाए हम पेन नहीं खरीद सकते। इससे हमें जिंदगी की क्या सीख मिलती है, लाइफ में क्या सीख मिलती है? हाँ बताइए डॉक्टर साहब। सर, टिक टिक वाला पेन लीजिए। हाँ, हमें टिक टिक वाला पेन करना चाहिए। चलिए, आज हमें पता लग गया कि डेंटिस्ट जो होते हैं उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। आज कार्यक्रम में आके हमें जानकारी देने के लिए, हंसाने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी आपका शुक्रिया। खूबसूरत कविताओं और स्केचेस के लिए हर्ष मनु आपका बहुत शुक्रिया। और मधुर आवाज आज समा में गोल देने के लिए इशिता मोंडाल का बहुत बहुत शुक्रिया। और इशिता से आग्रह है कि हारमोनियम पर कुछ धुनों के साथ आज कार्यक्रम का समापन करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। थैंक यू। तानपुरा की धुनें।